अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम समीन नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आप खिदमत में हाजिर हों। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं। अगर कोई वजीफ़ा पूछना हो या ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जी मोहतरम समीन नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर कर्ज़ पहाड़ों के बराबर भी हो तो उसकी अदायगी के लिए वजीफ़ा और अमल। जी मोहतरम समीन नाज़रीन, जो बहन भाई ये अमल करना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो 3 काम करे। नंबर 1, नमाज का एहतमाम करे। देखें, नमाज पढ़ने से आदमी की इल्म के अंदर, उम्र के अंदर बरकत होती है, रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा होता है और इसी तरह चेहरे पर जो है वो सुलहा का नूर होता है। सबसे पहले नमाज का एहतमाम करना है। दूसरे नंबर पर रिज़्क़ हलाल खाना है, रिज़्क़ हराम से बचना है, क्योंकि जिस जिस्म की ग़िज़ा रिज़्क़ हराम हो तो उसकी दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। और तीसरे नंबर पर झूठ नहीं बोलना। देखें, जब आदमी झूठ बोलता है, कुरान पाक के अंदर फरमाया गया है कि ऐसे आदमी पर अल्लाह की लानत होती है। तो ज़ाहिर है कि जिस पर अल्लाह की लानत होगी तो वहाँ रहमत कैसे आएगी। तो इसलिए इन 3 कामों को लाजमी करना है। फिर उसके बाद अमल ये है कि जिस पर कर्ज़ हो, बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो और कोई सूरत ऐसी नज़र ना आ रही हो कि जिससे वो कर्ज़ उसका उतर जाए, उस कर्ज़ के कोई असबाब पैदा हो जाएं कि वो कर्ज़ ख़त्म हो जाए, तो उनके लिए ये अमल है। वो अमल ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये यानी बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और साथ ये आयत करीमा भी पढ़नी है जो सूरह यासीन 23 पारे के अंदर ये आयत करीमा मौजूद है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये पढ़ना है 1,25,000 बार। ख्वाह आदमी अकेला पढ़े या अपनी बीवी भी साथ हो या इस तरह औलाद भी साथ हो या इसी तरह जो है कोई दोस्त अहबाब, उनको इकट्ठा करके इसको पढ़ना शुरू करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब ये आप अमल शुरू करेंगे, पढ़ना इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इस तरीके से आपने ये पढ़ना है और जो ही आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कर्ज़ है अल्लाह ताला उसके ख़त्म करने के असबाब पैदा फरमा देंगे और अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि जो आपके वहम व गुमान के अंदर भी नहीं थे, आपके ख्वाबो ख्याल के अंदर भी वो असबाब नहीं थे। अल्लाह ताला वो असबाब पैदा कर देंगे जिनसे आपका ये कर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। जो बहन भाई ये अमल करना चाहे तो वो इजाज़त ले ले कमेंट्स के अंदर, इंशाल्लाह आपको इजाज़त दे दी जाएगी। इजाज़त के बाद जब आप अमल करेंगे तो इसके अंदर तासीर और क़ुव्वत के अंदर इजाफ़ा होगा, क्योंकि आमिल के जब इजाज़त दे देता है अमल की तो उस वक्त इसकी तासीर में इजाफ़ा होता है। पहले भी अगर इजाज़त के बग़ैर आप अमल करेंगे तो ताख़ीर से ये फ़ायदा होगा, अगर इजाज़त ले लेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी इसका फ़ायदा होगा। तो आपको इजाज़त दी जाएगी, फिर आप ये अमल शुरू कर देना जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।